भगवान के पास कोई मटेरियल नहीं है। भाई किसी का कुछ बनाना है तो मटेरियल तो चाहिए, सामग्री तो चाहिए, पर भगवान के पास कोई सामग्री नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। स्वयं बनते हैं भगवान और बनाते भी स्वयं हैं भगवान। माने उपादान कारण भी ठाकुर जी हैं और निमित्त कारण भी ठाकुर जी हैं। तब तो हम लोग कहते हैं ना, अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान के ही अंश हैं हम। अच्छा, कितनी सुंदर कृति है भगवान की। हम आप भगवान की मूर्तिकार बनाएगा तो काहे की बनाएगा? पीतल की, चांदी की, सोने की, तांबे की, अष्टधातु की, मिट्टी की। पर भगवान ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, जो चलती भी है, बोलती भी है, हंसती भी है, रोती भी है, गाती भी है और खाती भी है। माई बाप, कितनी उत्तम रचना है भगवान की, क्या कृति है भगवान की। अच्छा, एक बात और मजे की भैया, हम लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी कंपनी वाले इंजीनियर रखते हैं गाड़ी के निर्माण के लिए। सोने चांदी का काम करने वाले लोग लेटेस्ट मॉडल लाते रहते हैं, नया वर्जन लाते रहते हैं कि ये वाला लाएंगे तो ज्यादा पसंद आएगा लोगों को। पर भगवान ने जब से एक ही वर्जन बनाया है, एक ही मॉडल बनाया है हाड़ मांस का, वो आज भी उसी तरह चल रहा है और उसी तरह सबके सामने बैठा हुआ है। और भगवान के बनाए मॉडल की विशेषता देखो, कंपनी मॉडल बनाती है तो एक ही मॉडल की कई लाख गाड़ियां निकालेगी, पर भगवान ने मनुष्य तो एक जैसे बनाए पर किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता है, सबको अलग अलग, जितने बैठे हो सबके चेहरे अलग हैं। क्या दिव्य रचना है भगवान की। यही तो भगवान की सृष्टि है। एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा आप लोग कहते हो खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई, कहां है खुदा की खुदाई, मुझे भी दिखाओ। तो संत ने कहा कि तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि हमें भगवान ने बनाया, तुम्हें भगवान ने बनाया, यही तो है खुदा की खुदाई। अरे बोले हम इसे नहीं मानते। बोले अच्छा सवेरे आना। अब संत भी फक्कड़ मस्ती वाले थे, सवेरे आया तो लेके चढ़े पहाड़ पर। सवेरे से शाम हो गई, चलते चलते पहाड़ पर चढ़ा और जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच गया, बोले देख वो वृक्ष दिख रहे हैं? बोले हाँ दिख रहे हैं। बोले वो नदी दिख रही है? बोले हाँ। ये पहाड़? बोले दिख रहा है। बोले ये बता किसने बनाया? संत ने कहा ये बता किसने बनाया? तो बोले अच्छा यही है खुदा की खुदाई। तो संत ने कहा हाँ यही है खुदा की खुदाई। क्या तेरे बाप ने बनाई? ये भगवान ने ही तो बनाया है। जंगल में वृक्षों को जल कौन देने जाता है? कोई जल देने जाता है क्या? फिर भी वो वृक्ष कितने हरे भरे हरे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर कितने विशाल विशाल अधिकाय पत्थर रखे। उन पत्थरों को कौन सी जेसीबी टांग के ले गई थी, पर फिर भी वो स्थायी रूप से रखे हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं, न गिरते। यही तो भगवान की सृष्टि है माई बाप। अहमेवास्मैवाग्रे। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान स्वयं बनते हैं और स्वयं बनाते हैं। और कितनी अद्भुत बात है। एक बात और कह दें, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा आज क्योंकि विषय बहुत है, पर ये बातें सबके समक्ष नहीं कही जाती। यहाँ अधिकारी लोग बैठे हैं। भगवान जिस जीव को जितना भेजते हैं भैया उतना ही ग्रहण भी करते हैं। जब बेटा होता है तो कितने किलो का होता है? माताएं बहनें बैठी हैं, 2.5 किलो का, 3 किलो का, 3.5 किलो का होता है ना। संसार में आकर ये शरीर 80 किलो का बन गया, 1 क्विंटल का बन गया। इस संसार में भगवान ने कितना दिया था? 2.5 किलो का, 3 किलो का। और इस शरीर का जब प्राण वायु निकल जाएगा और इस शरीर को जब ले जाकर के 5 क्विंटल लकड़ी पर जलाओगे और लकड़ी पर जलने के बाद जब अस्थियां संग्रह करोगे ना तो 3 किलो ही निकलेंगी, 3 से 3.25 किलो नहीं निकलेंगी। माने भगवान ने जितना बना के भेजा था उतना ही भगवान ग्रहण भी करेंगे, उससे ज्यादा नहीं ग्रहण करेंगे ठाकुर जी।
और एक बात और समझ लेना, जैसा भेजा है भगवान ने वैसा ही ग्रहण करेंगे। भगवान ने जब भेजा था तो ना तो कोई संबंध था, ना कोई विकार था, ना कोई दोष था। संसार में जब हम आए तो संबंध बनाए, विकार उत्पन्न किए, दोष उत्पन्न किए। पर जब संसार से जीव चला जाता है तो पीछे पीछे जो लोग जाते हैं वो यही तो कहते हैं, चला गया अब क्या ले गया, जैसा आया था खाली हाथ वैसा ही चला गया। यही तो कहते हैं। तो माने भगवान जैसा जीव को भेजते हैं वैसा ही ग्रहण भी करते हैं, माई बाप वैसा ही ग्रहण करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।